हेलो स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास का भूगोल का अध्याय 1 को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग इसके अंतर्गत भारत के स्थिति और विस्तार को समझ चुके हैं। अब यह जानना है कि भारत के कितने ऐसे देश हैं जो भूमि से या कह सकते हैं कि सीमा से लगे हुए हैं, कितने ऐसे देश हैं जो कि भारत से नज़दीक हैं लेकिन समुद्र पारीय देश हैं, उसके विषय में अध्ययन करना है। तो यह देखिए एनसीईआरटी की खासियत होता है कि एनसीईआरटी में जो बॉक्स बनाकर देता है उसको भी अध्ययन करने का प्रयास कीजिए और किताब से जुड़ने का भी प्रयास कीजिए। मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ। दूसरा नंबर की 9th क्लास में नोट्स नहीं दूंगा। 9th क्लास में स्वयं अपने आप से पढ़ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको मैं प्रश्न बोल दूंगा, लेकिन उन प्रश्नों को उत्तर स्वयं लिखने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि देखिए बोर्ड के एग्जाम जो हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि देख रहे हैं कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है और आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप लोग लिखते स्वयं नहीं लिख रहे हैं। ये आदत हो जाता है कि हम लोग पढ़ा भी देते हैं, नोट्स भी दे देते हैं, उसके बाद उस नोट्स को आप लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है। और जब सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है तो आप लोगों को लिखने में हेजिटेशन फील होता है, आप लोग लिख नहीं पाते हैं, बना नहीं पाते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं दे पाते हैं, शब्द को सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि 9th क्लास में ये आप लोगों को मैं नोट्स नहीं दूंगा बल्कि आप लोग को पढ़ा दूंगा और पढ़ाने के बाद आप लोग स्वयं नोट्स बनाइएगा। अगर कहीं पर ट्रबल होगा, किसी लेसन में ट्रबल होगा, कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ट्रबल हो रहा है, उसको मैं ये उत्तर लिख करके डाल दूंगा, पीडीएफ बना करके डाल दूंगा। क्योंकि 10th क्लास में तो देना ही पड़ेगा, 10th क्लास को तो दे ही रहा हूँ क्योंकि उसमें रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 9th क्लास से आप लोगों की आदत यदि बन जाती है तो नो डाउट आप लोग हाई स्कूल में भी बेटर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसके अंतर्गत जो अध्ययन कर रहे थे उसके अंतर्गत हम लोग भारत की स्थिति और विस्तार को जान लिए थे। अब हम लोग को कुछ अन्य चीज़ें जानना है, कुछ अन्य चीज़ें जानना है। काम चलाऊँ मैं बना रहा हूँ। आप लोग भी बनाना सीखिएगा। हम लोग तो कई बार बनाते हैं और इस क्रम में कम से कम काम चलाऊँ मैप बना ही लेते हैं। हाँ ठीक है, चलते हैं। अब देखिए हम लोग भारत के संबंध में इसके अक्षांशीय विस्तार को हम लोग जान चुके थे, देशांतरीय विस्तार को जान चुके थे, अक्षांशीय विस्तार को जान चुके थे। यह भी जान चुके थे कि भारत के पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है, दूसरा नंबर के उत्तर में क्या है। उसके बाद हम लोग जान चुके थे कि इसका आईएसटी यानी कि भारतीय मानक समय उत्तर रेखा कौन सी है, उसके बाद कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब प्रश्न उठता है कि भारत के उत्तर में कौन सा देश पश्चिम में कौन सा देश लगा हुआ है, दूसरा नंबर की उत्तर में कौन सा देश लगा हुआ है, पूरब में कौन सा देश अवस्थित है, इसके विषय में हम लोगों को अध्ययन करना है। तो नंबर 1 देखिए, अगर भारत की बात किया जाए तो यहाँ पर यानी कि जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर की बात करें तो इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। और अगर हम कन्याकुमारी में बात करें, कन्याकुमारी तक यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, लेकिन अगर सबसे उत्तरतम बिंदु की बात किया जाए, सबसे उत्तरतम बिंदु की बात किया जाए तो इंदिरा कॉल, और सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात किया जाए तो वह इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। हालांकि इसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता था। अब
यहाँ पर यानी कि गुजरात में जो सर कितने किताब में सरक्रिज लिखता है, सरक्रिज लिखता है, और बहुत सी किताबें हैं वहाँ पर गोरमोथा लिखा होगा, गोरमोथा, जो कि कितने पर है, 68 डिग्री 7 मिनट पे है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश का 97 डिग्री 25 मिनट पर किबिथु है, किबिथु है। तो यह चारों दिशाओं का जो पॉइंट है यह हो गया कि सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। उसके बाद सबसे जो पश्चिमी बिंदु है सरक्रिज, कितने किताबों में सरक्रिज लिखा होगा और कितने किताबों में गोरमोथा लिखता है, तो गोरमोथा की बात करें। और सबसे पूर्वोत्तर क्षेत्र कौन सा है जो 97 डिग्री 25 मिनट पर अवस्थित है, वह है किबिथु। यह हो गया। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ इसको हटाएंगे। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि उत्तर पश्चिम में कौन सा देश अवस्थित है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सिलाई दूसरा इस्तेमाल करते हैं ताकि स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद उसके भारत के उत्तर में क्या है, तो चीन है, तिब्बत है, यहाँ पर नेपाल है, और यहाँ पर भूटान है। ये बांग्लादेश का क्षेत्र है, और यहाँ पर म्यांमार है। तो इस तरह से कितने देश ऐसे हैं जो कि भारत की सीमा से लगे हुए हैं। तो यह हो गया पाकिस्तान नंबर 1, अफगानिस्तान नंबर 2, चीन नंबर 3, नेपाल नंबर 4, उसके बाद भूटान नंबर 5, उसके बाद बांग्लादेश नंबर 6 और म्यांमार नंबर 7। यह देश ऐसे हैं जो कि भारत की सीमा से लगे हुए हैं। उसके बाद यदि बात करें तो भारत का सबसे जो दक्षिणी समुद्र पारीय देश है वह है श्रीलंका। जो भारत से किससे पृथक होता है, तो पाक जल संधि से पृथक होता है। पाक जल संधि से पृथक होता है। इसको अलग करने कौन करता है, मन्नार की खाड़ी करती है, खाड़ी पृथक करती है। और इस तरह से, और उसके बाद अन्य एक देश है, हमने बताया था पिछले क्लास में कि यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव है। शायद ये वीडियो में कट रहा होगा तो हम देख लेंगे। हमारे वॉइस से सुनने का प्रयास कीजिएगा कि लक्षद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर में एक द्वीप है, द्वीपीय देश है, जिसको हम लोग मालदीव के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया, पाकिस्तान हो गया जो उत्तर पश्चिम में है। उसके बाद अफगानिस्तान की बात करें, उसके बाद उत्तर में तिब्बत की बात करें, नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, उसके बाद पूरब की बात करें तो यह बांग्लादेश है और यह म्यांमार है। अब प्रश्न उठता है कि पाकिस्तान से शुरुआत करते हैं कि पाकिस्तान, तो देखिए भारत और पाकिस्तान की जो सीमा तय करता है उसे हम लोग 1947 में तय किया गया रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन कौन से कितने सीमा बनाता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनता है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। जबकि अफगानिस्तान का भारत से कितना सीमा लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। ये देखते चलिएगा, इससे आपका राज्य भी कंप्लीट होगा। उसके बाद अगर चीन की बात करें तो चीन का कितना सीमा लगा हुआ है, तो 3488 यानी 3488 किलोमीटर।
अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल की सीमा लगा हुआ है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। अगर भूटान की बात करें तो भूटान का 699 किलोमीटर, भूटान का 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। सबसे सर्वाधिक अगर सीमा लगा हुआ है तो बांग्लादेश का लगा हुआ है 4096.6 किलोमीटर। यह बांग्लादेश का जो सीमा है यह भारत से सबसे सर्वाधिक सीमा लगा हुआ है, 4096.6 किलोमीटर। सॉरी 6 नहीं है, 7 है, 7 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार है, म्यांमार की सीमा भारत से कितनी लगी हुई है तो 1643 किलोमीटर। तो यह है भारत के सीमावर्ती देश हैं। भारत के सीमावर्ती देशों की बात किया जाए, फिर से देख लेते हैं। तो यह भारत और पाकिस्तान की कितनी सीमा लगती है तो 3332 किलोमीटर सीमा लगता है। उसके बाद अफगानिस्तान की बात करें तो वह 106 किलोमीटर की सीमा लगता है। उसके बाद चीन की बात करें तो 3488 किलोमीटर का सीमा सटा हुआ है भारत से। अगर हम नेपाल की बात करें तो 1751 किलोमीटर की सीमा सटा हुआ है। उसके बाद यदि हम भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर की सीमा लगा हुआ है। उसके बाद बांग्लादेश की बात करें, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा सीमा भारत से जो लगा हुआ है वह किस देश का लगा हुआ है तो वह बांग्लादेश का लगा हुआ है। उसके बाद म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की सीमा कितने भारत से लगी हुई है तो 1643 किलोमीटर, यानी 1643 किलोमीटर सीमा लगा हुआ है। यह है भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, अब इसके साथ हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ कौन से राज्यों की सीमा लगी हुई है। तो पाकिस्तान में नंबर 1 गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद पंजाब, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, इसको ऐसे कर देते हैं जम्मू एंड कश्मीर, और उसके बाद लद्दाख। यानी कि अगर पाकिस्तान से लगे हुए कौन कौन से राज्य हैं तो देखिए नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और इससे आपका मैप भी कंप्लीट होता है। मानचित्र के लिए अभी हमने पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को बताया था कि देखिए मानचित्र यदि समझना है, मानचित्र को यदि बेहतर तरीके से जानना है तो आपको ये अध्याय 1 से ही सीखना प्रारंभ करना पड़ेगा। अध्याय 1 से ही भारत के मानचित्र को पूरी माइंड में आपको सेट करना पड़ेगा। अगर सेट नहीं करते हैं तो आपका यह भारत का मानचित्र जब अगली साल हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे और तमाम तरह की चीज़ों को मानचित्र में जब दर्शित करना प्रारंभ करेंगे तो वहाँ पर आपको कठिनाई, डिफ़िकल्टी फील होगा। लेकिन यहाँ से यदि लेसन 1 से यह समझना प्रारंभ कर देते हैं तो इस बात में संदेह नहीं कि आपको बहुत ही ईजी फील कराएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं। उसके बाद अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की सीमा केवल देखिए लद्दाख से लगती है, केवल लद्दाख से लगता है। ठीक है, उसके बाद चाइना की बात करें तो चीन की बात करें तो चीन की सीमा किससे लग रही है तो नंबर 1 लद्दाख से लग रही है, लद्दाख से लग रही है। उसके बाद नंबर 2 हिमाचल प्रदेश से लग रहा है, हिमाचल प्रदेश से लग रहा है। उसके बाद उत्तराखंड से लग रहा है, उत्तराखंड से लग रहा है। उसके बाद चीन की सीमा उत्तराखंड से लग रहा है। उसके बाद सिक्किम से लग रहा है, यहां पर सिक्किम है, सिक्किम से लग रहा है, सिक्किम से लग रहा है। उसके बाद किससे लग रहा है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से लग रहा है, अरुणाचल प्रदेश से लग रहा है। यानी कि अगर चीन की बात करें तो चीन की सीमा किन किन चीज़ों से लग रहा है, किन किन राज्यों से लग रहा है तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये लद्दाख हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश, जो ये भारत के राज्य हैं उससे चीन की सीमा लगी हुई है। अब देखिए यहाँ पर नेपाल की बात करें तो देखिए ये उत्तराखंड हो गया, ये यूपी हो गया यानी कि उत्तर प्रदेश हो गया, ये बिहार हो गया, ये बिहार हो गया। यहाँ पर सिक्किम है तो सिक्किम से भी लग रहा है। यानी कि नेपाल की सीमा किससे लगेगा तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से लगेगा, पश्चिम बंगाल से लगेगा,
पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से अगर बात करें तो भूटान की अगर सीमा की बात करें तो देखिए सिक्किम से लगा हुआ है, उसके बाद पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है और अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है। भूटान की सीमा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और एक और क्षेत्र यहाँ है असम से लगा हुआ है, असम से लगा हुआ है। यानी कि भूटान की सीमा की बात करें तो किन किन से भूटान की सीमा किससे लगा हुआ है? सिक्किम से लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, असम से लगा हुआ है और अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश में भी देखिए कुछ यहाँ पर स्थिति क्लियर हो रहा है कि यह पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, लिखते हैं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। इधर असम से लगा हुआ है, यहाँ पर मेघालय है, मेघालय से लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ त्रिपुरा से लगा हुआ है, त्रिपुरा से लगा हुआ है। उसके बाद मिजोरम से लगा हुआ है, मिजोरम से लगा हुआ है। यानी बांग्लादेश की अगर सीमा की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा से लगा हुआ है। यानी कि ये देखिए ये पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद ये असम हो गया, ये मेघालय हो गया, ये त्रिपुरा हो गया और ये मिजोरम हो गया। इन्हीं राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है, इन्हीं से बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। उसके बाद देखिए म्यांमार की सीमा किससे लगी हुई है? तो म्यांमार की अगर सीमा की बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर नागालैंड है, यहाँ पर नागालैंड है, यहाँ पर मिजोरम है और यहाँ पर मणिपुर है, मणिपुर है। अब देखिए इसको जानने से आपको क्या आसान हो रहा है? इसको जानने से आपको भारत के मैप पर कुछ राज्यों की स्थिति कंप्लीट हो रहा है। कितने राज्यों की स्थिति कंप्लीट हो गया? देखिए गुजरात का हो गया, राजस्थान का हो गया, पंजाब का हो गया, जम्मू एंड कश्मीर का हो गया, लद्दाख का हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश का हो गया, उत्तराखंड का हो गया, यूपी का यानी बिहार का हो गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश का हो गया, बिहार का हो गया, सिक्किम का हो गया, पश्चिम बंगाल का हो गया, असम का हो गया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का हो गया, मेघालय का हो गया, उसके बाद नागालैंड का हो गया, मिजोरम का हो गया, त्रिपुरा का हो गया और मणिपुर का हो गया। इतने राज्यों की स्थिति आपको भारत के मैप पर समझ में आ गया होगा। अगर इसको इस प्रकार से बना करके लिख करके आप पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो नो डाउट आपका यह लेसन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने डाला था तो उसमें मैंने कर्क रेखा को डाला था, कर्क रेखा को डाला था, कर्क रेखा को डाला था। तो कर्क रेखा को जो मैंने डाला था तो उसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि किन किन राज्यों से गुजरती है। तो गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। उसके बाद ये तमाम तरह के 8 राज्यों से गुजर रही थी, उसकी हमने चर्चा किया था। तो कुछ यहाँ के स्टेट भी झारखंड वगैरह सब कंप्लीट आपका होने लगा था। उसी तरह से हमने ये भारत की IST की बात किया था। IST पर भी जो 5 राज्य पड़ते थे उत्तर प्रदेश, उसकी भी सीमा आपको लगभग कंप्लीट हो ही रही होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लगभग उत्तर भारत में जितने भी राज्य हैं, चाहे पूर्वोत्तर की राज्यों की बात किया जाए, चाहे उत्तर भारत की राज्यों की बात किया जाए, वे राज्य आपको लगभग समझ में आ रहे होंगे। तो यहाँ पर फिर से इसको एक बार देखते हैं कि हमारा अगर भारत में की बात करें कि भारत की सीमा पर कितने देश लगे हुए हैं, तो भारत की सीमा पर लगभग 7 देश लगे हुए हैं। और उत्तर पश्चिम की बात किया जाए तो पाकिस्तान, उसकी सीमा 3323 किलोमीटर। उसके बाद अफगानिस्तान की बात किया जाए तो 106 किलोमीटर। उसके बाद यदि बात करें चीन की बात करें तो 3488 किलोमीटर। उसके बाद अगर नेपाल की बात करें तो 1751 किलोमीटर। अगर भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर। यदि म्यांमार की बात किया जाए तो 1643 किलोमीटर। और उसके बाद बांग्लादेश की बात किया जाए तो 4096.7 किलोमीटर। ये हमारे सीमावर्ती देश हैं। उसके बाद यदि दूसरा की बात किया जाए, दूसरा हम रिवीजन करा रहे हैं, अगर पाकिस्तान की बात किया जाए तो देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, इतने राज्य हैं जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की तो अफगानिस्तान के साथ एक ही राज्य की सीमा लगा हुआ है, वह है लद्दाख।
यदि हम चीन की बात करें तो चीन के साथ किन राज्यों की सीमा लगी हुई है, तो यहाँ लद्दाख का लगा हुआ है, हिमाचल प्रदेश का लगा हुआ है, उत्तराखंड का लगा हुआ है, उसके बाद सिक्किम का लगा हुआ है, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का लगा हुआ है, असम का भी लगा हुआ है। तो इसके बाद हम देखते हैं नेपाल की, देखते हैं तो नेपाल का सीमा किससे लगा हुआ है, उत्तराखंड से लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, बिहार से लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है और सिक्किम से लगा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं बांग्लादेश को देखते हैं तो इधर लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल से है, असम से है, मेघालय से है, उसके बाद मिजोरम और त्रिपुरा से लगा हुआ है। ठीक उसके बाद म्यांमार की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके बाद मिजोरम और मणिपुर से उसकी सीमा लगी हुई है। तो इस तरह से हम ये भारत के सारे पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा के साथ कितनी सीमा लगी हुई है और कितना कौन कौन से राज्य उससे लगे हुए हैं। इन सब सारी चीज़ों को आप लोग या तो स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर भारत का मैप बना करके या फिर 1 रुपये या 2 रुपये का भारत का मैप मिलता है उसको लेकर के इस तरह से लिख करके यदि याद करते हैं तो नो डाउट आपका संपूर्ण रूप से यह क्लियर हो जाएगा। अगर हम कुछ बात करें तो देखिए, ये भारत और चीन की जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। यह कब किया गया था, तो 1914 में शिमला में निर्धारित किया गया था, 1914 में शिमला में निर्धारित किया गया था, शिमला में निर्धारित किया गया था। ठीक उसी प्रकार से रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा को तय करता है। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत में ये उनका नाम है सर सीजे रेडक्लिफ नाम है, सर सीजे रेडक्लिफ ने यह सीमा भारत और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित किया था और उन्हीं के नाम पर यह रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से ये भारत और अफगानिस्तान के बीच भी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसको हम लोग डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। और डुरंड रेखा के नाम आपसे लिखते हैं, डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं, जो 1896 में निर्धारित किया गया था। यद्यपि यह भारत और अफगानिस्तान की सीमा निर्धारित करता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारा होने के कारण यह जो डुरंड रेखा है अब वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को तय करती है। तो इस प्रकार से अगर हम कहें तो म्यांमार को अलग पृथक करने वाली कौन सी रेखा है, तो म्यांमार को पृथक करने वाली पटकाई श्रेणी है। हम लोग दूसरा लेसन पढ़ेंगे तो उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे कि बहुत सी चीज़ें इसमें छूट रहा है, तो उसको इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हम लोगों को दूसरा लेसन में भारत का भौतिक स्वरूप देखना है। अब इस लेसन में हम लोग क्या देख रहे हैं, भारत की आकार एवं स्थिति को देख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जब दूसरा लेसन प्रारंभ हो गया तो उसके अंतर्गत हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। उसके अंतर्गत भी कुछ चीज़ें क्लियर होगा, लेकिन यह जो लेसन पढ़ रहे हैं इस लेसन को यदि बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे तो आपका मानचित्र का भी लगभग मानचित्र का भी कार्य पूर्ण होने लगेगा। और एक बात जान लीजिए कि मानचित्र से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ से अगर आप लोग केवल कुछ नहीं करना है, केवल समझना है, आप लेसन भी पढ़ रहे हैं और लेसन के साथ साथ इन चीज़ों को यदि समझ रहे हैं तो समझेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक तरफ से मानचित्र भी कंप्लीट होने लगेगा, दूसरी तरफ से आपका लेसन भी आसान होने लगेगा। और तीसरा सबसे बेहतरीन चीज़ है कि ये सारी की सारी चीज़ें कंपटीशन के द्वारा कंपटीशन में पूछा जाता है, तो इसलिए इसको तैयार कीजिएगा। और इसमें लगभग सारी चीज़ें हो ही गया है, कुछ छूटता नहीं है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे जो भी एक क्वेश्चन बचता है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटा पूर्व होता है, पहले होता है, जबकि गुजरात के गोरमोथा में सूर्योदय 2 घंटा बाद होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इस प्रश्न को इसको देख लीजिएगा। उस प्रश्न को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे और यह लेसन समाप्त हो जाएगा। तो इसको देख लीजिएगा। थैंक यू।